नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। किसानों और सरकार के बीच बातचीत का आज 8वां राउंड है, 8वां दौर है। उम्मीद यह की जा रही है कि आज ये गतिरोध खत्म हो जाएगा। सरकार ने उम्मीद जताई है कि विवाद खत्म होगा और किसानों ने भी सकारात्मक रुख दिखाया है। पिछली मीटिंग भी एक सकारात्मक मोड़ पर ही खत्म हुई थी। सरकार ने किसानों की 4 मुख्य मांगों में से 2 मांगों को स्वीकार कर लिया था। अब यह देखना होगा कि क्या आज जिन 2 मुद्दों पर पेच फंसा हुआ है, क्या उनका भी समाधान निकल कर आता है। लेकिन आज किसान क्रांति के 40 दिन पूरे हो चुके हैं और दिल्ली में पारा है कि लुढ़कता जा रहा है। ऐसी हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ रही है कि दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन के लिए बैठे किसानों के बारे में सोचकर ही सिहरन पैदा होती है। तो मीटिंग चल रही है किसानों और सरकार के बीच, लेकिन मीटिंग पर जाने से पहले सरकार और किसानों का क्या रुख था वो पहले देख लेते हैं। हम रोज सोचते हैं कि सॉल्यूशन निकल जाए, तो मुझे लगता है कि रोज आशा करके जाते ही हैं, शायद समाधान अच्छा होगा, ऐसा मुझे पूरी आशा है। तो टेबल पे जो चर्चा होगी उसमें से तय होगा कि क्या होगा। बैठक में सभी विषयों पर चर्चा होगी। इनको ये कानून तीनों के तीनों जो आज जिन्हें पे बात होनी है, प्रपोजल हमारी गई है, यही अब ये रह गए 2 मुद्दे, एक MSP वाला तो एक कानून वाला है मुद्दा। इन दोनों पे आज बातचीत है। ये दोनों कानून रिपील करावांगे और MSP पे कानून बनवावांगे। ये हमारा आंदोलन इसी के लिए चल रहा है। 3 महीने हो 4 महीने हो गए और साल भी लग जाए तो हम ਜਿਹੜੇ सड़कों के ਵਿੱਚ बैठ के अपने जितने भी हैगे अपने बैरियर बंद किए हुए हैगे 5-6 ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਤਸ ਤਮਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇਗੇ। हमें सरकार जब तक ये फाइनल डिसीजन नहीं देती भी हम कैंसिल करके दोबारा जिम्मेदारों को साथ बुला के एक्सपर्ट को बुला के मैं नया कानून नहीं बनाता तो हम उसके लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों और सरकार के बीच लगातार 2 घंटे से बातचीत जारी है। सरकार के साथ मीटिंग में 40 किसान नेता मौजूद हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन, जहां पर सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि 40 किसान संगठनों का एक प्रतिनिधि यानी कि कुल 40 किसान नेता इस बैठक में मौजूद हैं और सरकार की ओर से पीयूष गोयल, सोम प्रकाश और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं, जो किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो विज्ञान भवन में मीटिंग चल रही है किसानों और सरकार के बीच और विज्ञान भवन से ही हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या उम्मीद आज की जा रही है? आप वहां पर मौजूद हैं विज्ञान भवन में लगातार, जब किसानों से बातचीत हो रही थी, क्या रुख किसानों का वहां पर आपको देखने को मिला? इस मीटिंग से पहले क्या रुख सरकार का देखने को मिला? क्योंकि एक पॉजिटिव आज इसलिए उम्मीद की जा रही है क्योंकि आखिरी जो बातचीत हुई थी 30 तारीख को, वो एक पॉजिटिव नोट पर, एक सकारात्मक मोड़ पर खत्म हुई थी। तो आज एक पॉजिटिव निष्कर्ष की उम्मीद करें। देखिए रोहित, जहां तक सवाल है कि किसानों की बात, तो मीटिंग शुरू होने से पहले हमने उनकी राय जानी और कमोवेश किसानों के जो संगठन के नेता थे उनका सबका यही मानना था, तीनों कृषि कानून जो है उसको रद्द किया जाना चाहिए। MSP को कानूनी जो है अमली जामा पहनाया जाए। MSP को लेकर जहां तक बात है, MSP को लेकर आज बात बढ़ सकती है सरकार, लेकिन वो भी अगर जानकारों की माने तो लीगल गारंटी देना सरकार के लिए उतनी आसान नहीं है, क्योंकि आप अगर जितना पैदा हो और उसको MSP के आधार पर सरकार उसको खरीद करे तो ये सरकार के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन जहां तक तीनों कृषि कानून की बात है रद्द किए जाने को लेकर, तो सरकार उस पर राजी नहीं है। जहां तक अभी की सूरत हाल है, अभी स्थिति यह है कि अभी लंच ब्रेक है और किसान लंगर ले रहे हैं। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि जो पिछली बैठक में यानी 30 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, उसमें 2 प्रमुख जो मांगे थी किसानों की, उसको सरकार ने उस पर रजामंदी व्यक्त कर दी थी। लेकिन आज की जो बैठक है जिसमें 2 प्रमुख मांग है, MSP और दूसरा 3 कृषि कानून को रद्द किया जाना। MSP को लेकर सरकार की ओर से एक डिटेल प्रेजेंटेशन किसानों को जो सूत्र बता रहे हैं दिया जाएगा और उस पर उनकी राय ली जाएगी। रही बात 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने को लेकर, तो उस पर सरकार संशोधन के लिए तो तैयार है, लेकिन रद्द किए जाने को लेकर सरकार कतई तैयार नहीं है। तो आखिरकार बीच का रास्ता क्या हो, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और बिल्कुल राकेश कुमार सिंह, आप मेरे साथ बने रहिए। चूंकि आपने MSP का जिक्र किया है, तो MSP पर इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। MSP पर बड़ी खबर यह है कि MSP पर सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। यह सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। MSP के मुद्दे पर कमेटी बनाने का ऐलान संभव है। इस कमेटी में सरकार और किसानों के प्रतिनिधि होंगे और इस कमेटी के जरिए ही MSP पर जो रार
जो तकरार सरकार और किसानों के बीच चल रही है उसका हल ढूंढने की कोशिश की जाएगी। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी एक कमेटी की बात कर चुका है कि कमेटी बनाइए और उस कमेटी में किसान प्रतिनिधि शामिल हों, उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के सुझाए हुए लोग शामिल हों और उस कमेटी के जरिए ही किसानों की समस्या का हल निकाला जाए। तो आज ऐसा हो सकता है कि एमएसपी पर सरकार ये बड़ा ऐलान कर सकती है और हो सकता है कि एमएसपी पर एक कमेटी बनाई जाए और वो जो एक डेडलॉक है, जो एक गतिरोध सरकार और किसानों के बीच बना हुआ है, इस गतिरोध को खत्म करने का प्रयास करें। दोनों तरफ के लोगों के वर्जन्स लिए जाएं, दोनों तरफ के लोगों की बातचीत को सुना जाए और उसके बाद एक बीच का रास्ता निकाला जाए जिस पर सरकार भी सहमत हो, जिस पर किसान भी सहमत हो। तो एक तरीके से एक राय करने की कोशिश ये कमेटी कर सकती है। ये खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। राकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर यह है कि एमएसपी के मुद्दे पर कमेटी बनाने का ऐलान आज किया जा सकता है। हालांकि अभी बैठक चल रही है, विज्ञान भवन में यह बैठक चल रही है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है और आज मुझे ही नहीं पूरे देश को इस बात का जवाब चाहिए कि क्या आज गतिरोध टूटेगा? जो डेडलॉक बना हुआ है क्या वो डेडलॉक टूटेगा? जो किसान सड़कों पर आंदोलित हैं इतनी सर्दी के बीच, भीषण कड़ाके की सर्दी के बीच, क्या वो किसान वापस अपने घर लौटेंगे? क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर किसान अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है और आज अपने इस खास शो में हम भी इसी बात का जवाब लेंगे। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ गया है। मैं अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त अनिला सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनिला जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। विजय कौशिक जी, कांग्रेस नेता, इस वक्त हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है विजय जी। सुनीत चोपड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस डिबेट में जुड़ गए हैं। सुनीत जी, आपका स्वागत है। और विजय तालान, प्रवक्ता बीकेयू, भारतीय किसान यूनियन, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। और अब से कुछ देर में अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अनिला सिंह जी, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। नए साल की यह पहली बैठक है, बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है। नया साल शुरू हुआ है एक नई उम्मीदों के साथ, बल्कि नई और बहुत सारी उम्मीदों के साथ ये बैठक आज हो रही है। क्या हम ये उम्मीद करें कि जो एक डेडलॉक है, जो एक गतिरोध है, वो टूटेगा? किसान भी सड़कों पर बैठे हुए हैं, इतनी कड़ाके की ठंड हो रही है, कई किसान अब तक इस आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं और सब यही चाहते हैं कि भाई इस गतिरोध का हल निकले और इस समस्या का हल निकले। आज उम्मीद करें? बिल्कुल, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। उम्मीद ही करते हैं और हर बैठक पर हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई समाधान निकलेगा, परंतु समाधान नहीं निकल पा रहा है। पिछली बैठक में 50% का समाधान निकल गया। इस बार आशा करती हूँ कि कुछ ऐसा जरिया हो जाए, कोई बीच का रास्ता हो जाए जिससे कि किसान जो नेता हैं उस पर मान जाए, एक कमेटी बना ली जाए या कुछ भी हो, जिससे कि भाई देखिए इस वक्त जो सरहद पर बैठे हुए हैं किसान भाई, हमारी बहनें भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, मौसम बहुत खराब चल रहा है। तो मैं तो केवल मैं जानती हूँ बहुत सारी शहादतें भी हुई हैं। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए मैं तो केवल और केवल विश्वास भी रख रही हूँ और आशा भी कर रही हूँ कि कोई ना कोई समाधान जरूर निकल आए। देखिए मैं एक चीज जानती हूँ, जो जिद होती है ना, जिद के नतीजे बहुत अच्छे नहीं होते हैं, है ना, चाहे वो जिद किसी की भी हो। और ऐसा ना हो कि आज की तारीख में पंजाब के जो ज्यादातर संगठन कहाँ से हैं, पंजाब के हैं। तो जो पंजाब के जो किसान नेता हैं उनकी अपनी जरूरतें हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साथ हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थोड़े से किसान वो भी दे रहे हैं। पर ऐसा ना हो कि लम्हों ने खता की, सजा पाई सदियों ने, ये ऐसा ना हो जाए। आज एक रिवॉल्यूशनरी कदम था, ये 3 जो फार्म लॉज आए हैं, रिफॉर्म्स आए हैं, और उसको डिनायल मोड में ले जाकर उनको हटवाकर ऐसा ना हो आगे आने वाली जो पीढ़ी है किसान कृषि क्षेत्र में, वो अपने ही बुजुर्गों से प्रश्न करें कि जब ये कदम उठाया गया था तो केवल और केवल पंजाब के कहने पर आप लोगों ने इससे क्यों अपना रिश्ता तोड़ दिया। तो बहुत कुछ सोचना चाहिए हमें, हर किसान के विषय में सोचना है। अभी अरोड़ा साहब आपको बहुत कुछ बोलेंगे तो फिर मैं इनसे पूछूंगी, केरला के बारे में जरूर पूछूंगी कि जरा वहाँ पे किसान के बारे में हमें बता दीजिए, वहाँ पे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अभी बहुत तारीफें करेंगे ये केरला की। तो मैं केवल इतना चाहती हूँ कि देखिए अड़ियलपन गलत बात है। आपको ये विश्वास होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी जब जय जवान जय किसान और जय विज्ञान कहते हैं तो विज्ञान में टेक्नोलॉजी है जी। और आज ग्लोबलाइजेशन हो रखा है हर चीज का, हम कूप पंडूक नहीं है। तो ग्लोबलाइजेशन में या जो एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है
उसके दरवाजे हम अपने कृषि क्षेत्र के लिए क्यों ना खोलें? 1991 में कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तो कांग्रेस ने खोला और उसका हमने देखा नतीजा बहुत अच्छा और आया। और तो हम कृषि क्षेत्र में क्यों ना कार्य करें? तो जो युवा पीढ़ी है कम से कम उसके लिए रास्ता खुलना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो मैं ये मुझे विश्वास है कि आज कोई ना कोई एक मिड पाथ जरूर मिलेगा जिस पर चल सकेंगे किसान नेता। ठीक है, विजय तालान जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार पर वार किया है और उन्होंने कहा है कि सरकार एक तरफ बात करती है और दूसरी ओर आंसू गैस के गोले छोड़ती है किसानों पर। सरकार के अड़ियल रवैये से 60 किसानों की जान चली गई है, ये प्रियंका गांधी ने सरकार पर सीधे तौर पर वार किया है। उनका यह कहना है कि अड़ियल रवैया सरकार का है और सरकार के इस अड़ियल रवैये के चलते 60 किसानों की जान चली गई है। सीधे तौर पर बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा। ठीक है, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय तालान जी के पास में आ रहा था। विजय जी, आप मुझे बताइए कि आज जो मीटिंग हो रही है, नए साल की पहली मीटिंग, किस माइंडसेट के साथ जो किसान नेता हैं वो इस मीटिंग में गए हैं? आप उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट मीटिंग एक पॉजिटिव नोट पर, एक सकारात्मक मोड़ पर एंड हुई थी, 2 बातों पर सहमति बन गई थी, लेकिन 2 बातें अभी भी रहती हैं जिन पर सहमति बनना बाकी है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ गए हैं आज मीटिंग में और उम्मीद कर रहे हैं कि आज कुछ हल निकलेगा। और आगे कितने भी दिन लगे उम्मीद ही लगाए बैठे रहेंगे। और जिस तरह से अनिला जी का बयान है कि पंजाब के किसान अपने स्वार्थ में आए हुए हैं और उनका साथ कुछ हरियाणा का किसान दे रहे हैं, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान साथ दे रहा है, ये आरोप लगा रही है पूरे देश के किसानों पर कि कुछ मुट्ठी भर किसान, पहले भी इन्होंने एक बार कहा था कि मुट्ठी भर किसानों ने दिल्ली को बंधक बना लिया है। इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें। और हर धर्मता और एक जिद सरकार की है, ये कोई किसानों की जिद नहीं है। और जो आने वाली पीढ़ियों की बात है, तो आने वाली पीढ़ी किसान की हमसे पूछेंगे, इनसे नहीं पूछेंगे, कॉर्पोरेट घरानों से नहीं पूछेंगे, नेताओं से नहीं पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया गया। वो हमसे, आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि ये जो अपराध जो आप सहन कर रहे थे क्यों किया गया। जो जिस तरह से 40 दिन में ठंड में हम लोग बैठे हैं और ये मुट्ठी भर और कभी कुछ किसान और स्वार्थ में। और एक और बात बता दूं, जब राष्ट्रीय गान गाया जाता है ना, तो सबसे पहले उसमें पंजाब का ही नाम आता है, पंजाब, सिंधु, मध्य, गुजरात, मराठा। इस तरह जो पंजाब के लोगों ने पहल की है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं, पूरा देश स्वागत कर रहा है। और जिस तरह से ये बार बार कहते हैं कि कुछ ही किसान हैं, राजस्थान के किसानों को नहीं आने दिया जा रहा, बिहार के किसानों को नहीं आने दिया जा रहा, छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं आने दिया जा रहा, गुजरात के किसानों को नहीं आने दिया जा रहा, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के जो लगे हुए दिल्ली से जिले हैं, उन किसानों को भी नहीं आने दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं, रोज आप कवर कर रहे हैं। और ये जो एक किसान पर दबाव बनाया जा रहा है ना, इस तरह का कि किसान नहीं मान रहा है, किसान क्यों नहीं मान रहा है। और जो कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं कि कमेटी बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज भी होंगे, किसान भी होंगे, ये बिल बनाने से पहले ये कमेटी बननी चाहिए थी, इसकी कोई चेयरपर्सन होना चाहिए था। जब भूमि अधिग्रहण बिल आया था तब भी एक कमेटी बनी थी, उस स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन थी सुमित्रा महाजन। अब बीजेपी वाले तो बाहर वाले को ना ले, हम नहीं कहते कि किसी अदर पार्टी को ले, ये अपनी ही कमेटी बना करके उस पर अध्ययन करते और उसके बाद बिल लाते, तो हम भी कुछ ना कुछ खुश होते और इनका विरोध करना था तो विरोध करते और नहीं कर पाते और अगर तैयार हो जाते तो बिल लाते। इन्होंने तो पूछा ही नहीं। अब जब एमएसपी की बात आती है कि एमएसपी, भाई इस अध्यादेश में एमएसपी को भी जोड़ दिया जाए, तो उसके लिए कहते हैं कि कमेटी बना दी जाए। क्यों बना दी जाए? फिर तो ये सारे अध्यादेश आप खत्म करो, उसके बाद में कमेटी बनाओ, जो बिल आए, जब किसान भी होंगे और बाकी सुप्रीम कोर्ट के जज भी होंगे और जो भी आना चाहे, जो लाना चाहे सरकार। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी के पास मैं चलूंगा। अनुराग जी, अखिलेश यादव तो ये कह चुके हैं कि झूठ और धोखा बीजेपी की आदत में शुमार है, यानी कि आपको इस मीटिंग से कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, एक चीज तो मान के चलिए, और इसमें कोई, हमें लगता है आपको भी और देश के किसी भी नागरिक को मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अच्छी बात बता रही थी, लेकिन वो ये भूल जाती है कि करीब 50 से ऊपर किसानों की मौतें हो चुकी हैं। तो इसके जिम्मेदार तो सरकार को तुरंत ले लेनी चाहिए। अगर मैं तो कह रहा हूं सरकार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसमें सरकार की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और जो सजा हो वो भी मिलनी चाहिए। क्योंकि किसी के घर के जब बच्चे जाते हैं ना, तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है, गांव का गांव बर्बाद होता है। यहाँ तो 50 से ऊपर किसानों की मौतें हुई हैं और जब किसान आता है तो उसके ऊपर आंसू गैस भी छोड़ी जाती है, किसान आने नहीं दिया जाता है। एक तरफ कहीं पंजाब का किसान है, मतलब आप पंजाब को देश से अलग कर देना चाहती है क्या?
पंजाब इस देश में नहीं आता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश देश में नहीं आता, हरियाणा इस देश में नहीं आता, मध्य प्रदेश इस देश में नहीं आता, बिहार इस देश में नहीं आता। मतलब भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई क्या कि क्षेत्रीय वाइज डिवाइडने की कोशिश करना। मतलब भारतीय जनता पार्टी अपना कानून पास कराने के चक्कर में कानून की वकालत करते करते देश का विरोध करने लगती है। आप हमारे राष्ट्र का विरोध करने लगे भाई, आप बांटने लगे, पंजाब को अलग करने लगे। पंजाब का किसान क्या भारतीय नहीं है, क्या हिंदुस्तानी नहीं है? आप उसको अलग क्यों बांटते हो? एक आदमी की मौत होती है तो समझो हिंदुस्तान के एक व्यक्ति की मौत हुई है, पंजाब के व्यक्ति की नहीं हुई है, या यूपी के व्यक्ति की नहीं हुई है, या यहाँ बिहार के व्यक्ति की नहीं हुई है, हिंदुस्तान के एक व्यक्ति की मौत होती है। हम सब एक हैं, आप इसको डिवाइड करने की कोशिश मत कीजिए। और सब मिलकर इसके कानून के खिलाफ सारे किसान भाई लड़ रहे हैं। और वो किसान भाई जो आपको इतने दिन तक खाना खिलाता रहा, आपको थाली परोस के आपको अन्न देता रहा, आज उसको आप मौत दे रहे हो, उसको वो मौत में जा रहा है, आपको चिंता नहीं। आप मीटिंग है, आपने 30 तारीख की मीटिंग की, फिर 4 तारीख की कर दी, आपको जरा सी चिंता नहीं होती कि ठंड कितनी पड़ रही है। इस ठंड में क्या एक दिन बाद मीटिंग नहीं हो सकती थी, या 4 घंटे बाद दोबारा मीटिंग नहीं हो सकती थी, या किसान भाई आना नहीं चाहते थे? फिर आप किसान भाई को बुलाते हो, एक बार चले क्यों नहीं जाते? जाने में क्या शर्म आती है सरकार को? भाई सरकार इतनी बड़ी होगी कि किसानों के दरवाजे तक नहीं जा सकती, जहां किसान खाना खा रहा है, ठंड में ठिठुर रहा है। आप कितने कपड़े पहने बैठे हैं, हम कितने कपड़े पहने बैठे हैं। जब अपने घरों में बैठे हैं तब इतने स्वेटर और इतने जैकेट और गला नाक सब बंद करना पड़ रहा है। सोचो किसान किस हालत में बैठा है, सोचिए आप, सोचिए कितनी तकलीफ में बैठा है वो आपको पाकिस्तानी और वहां पे खालिस्तानी आतंकवादी दिखाई देते हैं, और उनको आप डिवाइड करने में लगे हैं कि वो अलग है। इसलिए हम कहते हैं कि देश की जो सरकार है उसकी, भारतीय जनता पार्टी की आत्मा मर चुकी है। अगर आत्मा होती तो शायद दर्द होता, और इतने दिनों तक 40 दिनों तक करीब वो बैठे नहीं होते, 4 दिन में समस्या का समाधान हो गया होता। ठीक है, ठीक है। अनिला जी, जो आरोप अनुराग भदौरिया लगा रहे हैं, जो आरोप अनिला जी अनुराग भदौरिया लगा रहे हैं, आज वही आरोप मीटिंग में जाने से पहले राकेश टिकैत, जो कि किसानों के नेता हैं और इस मीटिंग का भी हिस्सा हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि 60 किसानों की जान चली गई, हर 16 घंटे में एक किसान मर रहा है। इसका जवाब सरकार को देना होगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। भाई सरकार ऐसा लग रहा है जैसे अपने देशवासियों से बात नहीं कर रही है। अनुराग भदौरिया जी की बहुत खराब आदत है, ये लगातार बोलते रहेंगे, तो मेरी आवाज जो है या तो मैं भी इनसे ऊपर चिल्लाकर बोलूं। उनके साथ व्यवहार कर रहे हो। देखिए ऐसा है कि विनेटर साहब, बिल्कुल राकेश टिकैत जी जो हैं किसान नेता हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत सारे किसान भाई भी हमारे बैठे हुए हैं, और ये पूरा अधिकार है उनके, जो उनकी मन में जो सोच आती है वो आप लोगों के सामने बोले। बिल्कुल ये अधिकार हमारे संविधान ने दिया हुआ। जैसे इस अधिकार क्या हो गया है भदौरिया साहब, बोलने दीजिए ना, आप थोड़ी ना बीजेपी की तरफ से बोल देंगे। आत्मा मरने की बात कर रहे हैं ना, हमारी आत्मा परमात्मा सब एक है, और हम जानते हैं नरेंद्र मोदी जी जो है लगातार इस देश के लिए कार्य कर रहे हैं, जवानों के लिए भी काम किया, किसानों के लिए भी काम किया, और विज्ञान के द्वारा किया। और आप नहीं चाहते हैं कि वैज्ञानिक जो है, जो उसकी सोच, इनको चुप कराइए। देखिए ऐसे बड़ा मुश्किल काम है। अनुराग जी जवाब दे रही हैं, अनिला जी को जवाब देने दीजिए। आपने आरोप लगाया है, जो आपने सवाल खड़े किए हैं उसका जवाब दे रही हैं अनिला जी। ये बिहार है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, केरला है, एक नया केरला, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां का नाम लेने शुरू कर देते हो। इसके मतलब जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसी को आप देश में काउंट करते हो क्या? जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो देश में नहीं है क्या? ऐसी ये मैं भदौरिया साहब, आपने जो सवाल उठाए हैं, आपने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं ना, ठीक है, तो उनको जवाब देने दीजिए। किसानों का सम्मान नहीं करना मतलब जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। किसान या रोड पे बैठ सकता है, जवाब देने दीजिए। क्या हालत होगी आम आदमी की? ठीक है, जवाब देने दीजिए। अनिला जी आप जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि ये बहुत बुरी आदत है इनकी, लगातार बोलते रहेंगे। अरे भाई, भाजपा का उत्तर मैं दूंगी या समाजवादी पार्टी देगी? चोरों की, डकैतों की, अपराधियों की, भ्रष्टाचारियों की पार्टी यहाँ पर बैठकर आप हमें पाठ कराएंगे कि क्या है क्या नहीं है? मैं बताती हूँ पंजाब के बारे में, 40 दिनों से बैठा हर रोज जो है 28 किसान जो है आत्महत्या करते हैं। अगर उसको उत्तर देना ही होता तो वो मौत का इंतजार करती है। ऐसे कानून बनाती, कोई ऐसा कानून आपने बनाया जिसमें मौतें ना हुई हो? आपने नोटबंदी की तब मौत हुई, किसान कानून बनाया तो मौत हुई। आप कौन सी चीज करते हैं जिसमें मौतें ना होती हो? आपके हर कानून में तो मौतें हो रही है। हर कानून में कानून बनाने जाते हो तो उसमें लोगों को आहुति देनी पड़ती, देश के लोगों को, तब जाके आपका कानून पास होता है। कमाल की सरकार है आपकी भाई। इस देश में कोई भी इसके पहले भी कानून बने, लेकिन लोगों की मौतें नहीं हुई जितनी मौतें आपके कानून बनाने पे हो रही है लगातार। इसके मतलब कि आपका जो कानून है देश को एक्सेप्ट नहीं है, आपकी जो तानाशाही है देश को एक्सेप्ट नहीं है। इसीलिए आपको देश को भाई, नोटबंदी आपने की, कितने लोग मारे गए आपको पता है? आज किसान का आप कानून बनाए, कितने लोग मारे गए आपको पता है? ऐसा कानून होना चाहिए क्या भाई? कानून बनाते हो क्या करते हो?
मैंने कान बंद कर लिए, जब ये बोलना बंद कर देंगे तब मैं फिर से अपने कान। ठीक है अनुराग जी अब जवाब तो सुन लीजिए ना। आपने इतने आरोप लगाए हैं, आपने इतने आरोप लगाए हैं, वही तो हम कह रहे हैं, सरकार ने कान बंद कर लिए हैं, आंख बंद कर लिए है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब जवाब तो देने दीजिए अनुराग जी जवाब तो देने दीजिए। आरोप आपने इतने लगाए हैं तो एक जवाब तो आपको सुनना पड़ेगा ना, जवाब तो उनको देने दीजिए। अब आपने आरोप लगाए हैं तो उनको अपनी सफाई में कुछ कहने दीजिए, उनको कहने दीजिए अपनी सफाई में। अनुराग जी प्लीज अनुराग जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, अनुराग जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरा पैनल है, मुझे सबके पास जाना है, मुझे सबकी बात सुननी है, और भी लोग हैं पैनल में, और भी लोग हैं जिनके पास जाना है। अनुराग जी जिन लोगों में जो बर्तन खाली होते हैं ना, वो खड़खड़ खड़खड़ खड़कते ज्यादा हैं। आपके साथ यही दिक्कत है, आपकी पार्टी में दम नहीं है। तभी आप जैसे प्रवक्ताओं को भेज दिया जाता है जो लगातार बोलते रहते हैं, न तथ्यों पे बात करते हैं, न आंकड़ों पे बात करते हैं। उत्तर है 28 किसान रोज पंजाब में आत्महत्या करता है, कौन बचाता है? अमरिंदर सिंह बचाते हैं या बादल साहब बचाते हैं या अखिलेश यादव वहां पे जाते हैं? उत्तर दीजिए। आज की तारीख में अगर नेशनल एवरेज लगाया जाए तो पंजाब के किसान पर ज्यादा लोन है, कर्ज है बाकी भारत के मुकाबले। ऐसा क्यों है? उत्तर दीजिए। अखिलेश यादव उत्तर देंगे, अमरिंदर सिंह उत्तर देंगे या बादल साहब उत्तर देंगे? आप लोग कोई उत्तर नहीं दे सकते हो। हरियाणा में आज वाटर टेबल जो है उसका लेवल इतना नीचे जा चुका है, उसका उत्तर कौन देगा? पराली जब जलती है तो पूरा पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर में फैलता है, उसका उत्तर कौन देगा? अखिलेश यादव देंगे क्या? जो नई पीढ़ी है, जो खेत है वो कम होते चले जा रहे हैं हर पीढ़ी पर आकर। अगर उसको नया रास्ता दिखाना है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, नए कोल्ड स्टोरेजेस देने हैं, तो वो कौन देगा? अखिलेश यादव जाएंगे क्या? ठीक है, मेरे पास बाकी गेस्ट भी है, मेरे साथ बाकी गेस्ट भी हैं। अनुराग जी मेरे साथ बाकी गेस्ट भी हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। मैं विजय कौशिक जी के पास चल रहा हूँ। विजय कौशिक जी कांग्रेस के नेता हैं, वो इस वक्त साथ में है। विजय जी अभी मैंने एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जिसमें प्रियंका गांधी ने यह आरोप लगाया है कि किसानों की मौत के लिए बीजेपी जिम्मेदार है और सरकार का रुख अड़ियल है। ठीक है, एक तरफ तो प्रियंका गांधी आरोप लगाती हैं, एक तरफ राहुल गांधी दो बार राष्ट्रपति से मिलकर आते हैं, लेकिन उसी किसान आंदोलन के बीच में इतनी जरूरत पड़ जाती है कि विदेश दौरे पे चले जाते हैं, सब कुछ भूल भाल के। ये कैसे साथ है भाई आप किसानों के जो आप दावा करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह किसानों का आंदोलन है। किसानों ने कहा है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, जो सहयोग देना चाहते हैं दें। कांग्रेस पार्टी उन्हें हर तरह से सामाजिक नैतिक हर तरह से समर्थन दे रही है, लेकिन ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, किसानों की लड़ाई है और कांग्रेस इसमें साथ है, हमारा समर्थन है। दूसरी बात, अभी भाजपा प्रवक्ता तारीफ कर रही थी कांग्रेस की नीतियों की। नहीं, तो कितना मर्म कांग्रेस के दिल में है, कितना दर्द कांग्रेस के दिल में दिख जाता है ना इन सब चीजों से। अगर आप साथ हैं तो आपको यही रहना चाहिए, क्या जरूरत है? आंदोलन चल रहा है देश में, एक और तो आप साथ होने का, हर पल साथ होने का दावा करते हैं, फिर दूसरी तरफ विदेश दौरे पे चले जाते हैं। नहीं, विदेश दौरे पर मोदी जी भी जाते हैं। मोदी जी से सवाल पूछिए ना कि किसान मर रहा है और आप नीरो की तरह बंसी बजा रहे हैं। रोम जल रहा था जैसे नीरो बंसी बजा रहा था। सारे सवाल तो इस वक्त सरकार पे है ही हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार पे तो सवाल है ही, सरकार से हम जवाब ले रहे हैं, लेकिन जो सवाल आपके लिए, आप भी जवाब देंगे कि नहीं देंगे उस पर? लड़ाई किसानों और सरकार के बीच में है, क्योंकि किसानों के हकों को खाया जा रहा है, किसानों को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। मोदी सरकार एक तरफ तो इन्हें बताती है कि खालिस्तानी है, माओवादी हैं, आतंकवादी हैं, तो जब ये किसान तो इनकी नजरों में आतंकवादी हैं, तो फिर सरकार कौन से किसानों से बात कर रही है? पहली बात, जाहिर सी बात है किसानों से बात करने के नाम पर ये सरकार नौटंकी कर रही है, वरना इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। ये देश में पहली ऐसी सरकार है जो किसानों से कह रही है मैं आपको अमीर बनाना चाहती हूँ, और किसान कह रहा नहीं, हम अमीर नहीं बनना चाहते, हम जैसी दशा में है वैसे खुश हैं। लेकिन सरकार, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, सरकार ने ये कब कहा? वो कौन सा स्टेटमेंट है? सरकार ने कब कहा कि ये सारे किसान आतंकवादी हैं? मुझे ये चीज बताइए, फिर मैं अनिला जी से भी पूछ लूंगा कि अगर सरकार ने ऐसा कहा है क्या ये सारे किसान आतंकवादी हैं, कभी कहा है सरकार ने? यह विपक्ष इस चीज को कहता रहता है। नेताओं ने कहा कि ये लोग खालिस्तानी है किसान आंदोलन में। इन लोगों ने कहा, सारे चैनलों पर चिल्ला कर भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इनमें माओवादी है। अभी अनिला जी भी कह रही थी इसमें केवल मुट्ठी भर किसान हैं जो पंजाब से हैं। तो मुझे ये बताइए ना कि एक तरफ तो सरकार की नजरों में ये सब देशद्रोही है, तो कौन से किसानों से सरकार बात कर रही है? और जब किसान अमीर नहीं बनना चाहता, किसान अपनी आमदनी डबल नहीं करना चाहता, तो जरूरी है ये किसानों के नाम आप चाहते हैं नहीं चाहते कि हल निकले?
देखिए, ये मोदी सरकार हल निकालने ही नहीं देगी। मैं आपको एक बड़ी सीधी सी बात बता रहा बीच हूं। बीच में इस तरह के कमेंट आप करेंगे जब सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है। एक तरफ तो आप कहते हैं सरकार और किसानों के बीच का मसला है, फिर आप जा जाकर बीच में इस तरह के कमेंट करते हैं, अननेसेसरी कमेंट्स करते हैं। आप तय कर लीजिए ना, किसानों के साथ हैं या किसानों के साथ नहीं है। सरकार और किसानों की बात आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, तो बात करने दीजिए सरकार और किसानों को। सुनील चोपड़ा के पास में चल रहा हूं। सुनील जी, मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। आज जो मीटिंग हो रही है, नए साल की पहली मीटिंग हो रही है, आप कुछ उम्मीद करते हैं? मैं तो हर वक्त उम्मीद करता हूं जी, क्योंकि हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है किसान। और मेरी समझ में अगर ये सरकार और रगड़ लगाएगी किसानों पे तो ये देशद्रोह कर रहे हैं। क्योंकि ये किसान वो है जिसने आपकी अर्थव्यवस्था को बचाया है। जब आपकी अर्थव्यवस्था मोदी जी के कई मूर्खतापूर्ण कानूनों से बिल्कुल ठप हो चुकी है, बोलिए। तो हमारा ये कहना है, आप और हिंदुस्तानियों को मत मारिए। एक दिन लोग आपसे पूछेंगे कि आपने ये हत्याएं कैसे होने दी। ये भारतीय नागरिक हैं और आप इनको मरने दे रहे हैं। आपकी आवाज मिल रही है? बिल्कुल। तो मेरी समझ तो बिल्कुल स्पष्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज कम से कम जो एमएसपी का सवाल है जी, वो आ जाए। ये तो मोदी ने अपने आप कंज्यूमर कमेटी में थे, इन्होंने कहा था कि ये कानून होना चाहिए। तब ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर कह सकते थे कि ये होना चाहिए। अब क्या आफत आ गई कि नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है कि हम कहते हैं बीच का रास्ता, जिंदगी और मौत के बीच का रास्ता कभी हुआ है? आपके कंपनियों के मालिक पैसा लेके बैंकों से भाग जाते हैं, आप नए कानून बनाते हैं उनको मौका देने के लिए, तो किसानों का आप क्या कर रहे हैं? आप उनकी कुर्की कर देते हैं। क्या ये हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? तो मेरा ये कहना है, ये जो आपने दो तरीके के कानून कर रखे हैं, एक किसानों के लिए और एक उद्योगपतियों के लिए, ये आपको छोड़ने पड़ेंगे। आपको अच्छा लगे या ना लगे। यानी कि अनिला जी ये तो कह रहे हैं कि जिद पर अड़ी है सरकार। ये तो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार का रुख अड़ियल है, जो प्रियंका गांधी बात कह रही थी, और सरकार जिद कर रही है। दल है, विपक्षी दल तो इस प्रकार की बातें करेंगे ही करेंगे कि भाई जिससे कि एक गलत परसेप्शन क्रिएट हो। और कौशिक साहब, जरा सा ना पूरी जानकारी दुरुस्त करके आप बयान दिया करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे मीडिया चैनल्स ने दिखाया था कि पंजाब का एक बड़ा संगठन है और भारतीय किसान यूनियन उर्गन करके, वहां पर जो अर्बन एक्सलाइट्स रहे हैं या जो एक टुकड़े टुकड़े गैंग के जो चेहरे रहे हैं, उनके पोस्टर्स लेकर उनकी आजादी की मांग की गई थी। मीडिया ने ही दिखाया था कि एक ग्रुप था जिन्होंने खालिस्तानी के बैनर पोस्टर लेकर खड़े हुए थे। ये हमने नहीं, ये सारे मीडिया चैनल्स ने दिखाया था। एक भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता ने ये नहीं कहा। ये संगठन बैठे हुए हैं, ये LIU ने किया था सरकार के द्वारा। किसी प्रवक्ता, किसी नेता ने ये नहीं कहा कि हम जितने चैलेंज किसान करके बैठे कहते हुए हैं, हैं ये सारे के सारे आतंकवादी हैं, ये सारे के सारे नेक्सलाइट्स हैं, ये सारे के सारे माओवादी। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं सारे के सारे जो विरोधी दल के पैनल प्रवक्ता पैनल पर आते हैं। पैनल पर एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होता है, 6 जो विरोध में बैठे रहते हैं उसको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। जब बोलने शुरू करो तो भदौरिया साहब जैसे प्रवक्ता जो है बोलने नहीं देते और उनको रोका भी नहीं जाता है। मैं यहाँ पर सीधे सीधे चैलेंज करती हूँ, चाहे वो अरोरा साहब हो, भदौरिया साहब हो, कौशिक साहब हो, और चाहे भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं तालियान साहब हो। ठीक है, आप लोगों का जो मनाता है आप बोलिए। मैं ये कहती, मैं चैलेंज करती हूँ, बताइए 3 कानून मेरे सामने भी रखे हुए हैं, आप बताइए कैसे बंधुआ मजदूर बन जाएगा किसान यहाँ पर?
कहाँ पे एक क्लॉज मुझे ठीक है। पढ़कर बता दीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों के पास इसमें वापस आऊंगा, मुझे मजदूर सिर्फ बच 1 मिनट का जाएगा। वक्त दीजिए। मुझे हुआ है सरकार और किसानों के बीच वो गतिरोध टूटेगा। किसान पिछले 40 दिनों से जो सड़कों पर हैं, सर्दी के मौसम में भी वो सड़कों पर हैं, क्या ऐसा होगा कि आज किसान वापस लौट जाएंगे इस बातचीत के बाद? क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा और क्या कोई बीच का रास्ता है? इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। विजय तलान जी के पास में चल रहा हूं। विजय जी, क्या बीच का रास्ता है? कोई बीच की सहमति बन सकती है या सिर्फ कानून वापस लेने की ही मांग है और वही आखिरी है? असल में बहुत दिन से 40 दिन से यही कहते जा रहे हैं कि एमएसपी को इस अध्यादेश से जोड़ दीजिएगा। एमएसपी एक हेलो जी, आवाज मिल रही है आपकी। एमएसपी जो है इस अध्यादेश में एक मेन होना चाहिए था कि एमएसपी से कम पर अगर कोई खरीद करेगा तो कानूनन जुर्म होगा। और जिस तरह से अनुराग जी ने कहा कि इसमें 3 कानूनों में क्या खामी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। खामी में गिना देता हूं। जब एक फसल किसान की एक बार मरती है ना, या डूबती है, या कोई लेके भाग जाता है व्यापारी, तो वो कई साल में उभरता है और कर्ज में डूब जाता है पूरी तरह से, और आत्महत्याएं भी अक्सर वही होती हैं। जिस तरह से इन्होंने कह दिया कि एक पैन कार्ड पर खरीद होगी, यहाँ ये जो है शुगर मिल वहीं स्थापित है और 1.5, 2 और 3 साल तक पैसे नहीं देते हैं, कहीं भाग नहीं जाते हैं, ये फिर भी नहीं देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं देते हैं। और वो जब पैन कार्ड पर खरीद करेगा, अब देखिए दूसरे देशों में जहाँ चेक चलते थे, लोगों ने चेक बाउंस करा करके वहां से भाग गए। अब हमारा 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना का जो सीजन होता है, और क्या गारंटी है कि नीरव मोदी जैसे या विजय माल्या जैसे व्यापारी नहीं आएंगे और लेके वो नहीं लेके भाग जाएंगे। और जिस तरह से 18 साल के बच्चे से लेकर के, लेकिन विजय जी आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो ये कहती है कि एमएसपी पर हम लिखित गारंटी देने को तैयार हैं। ये तो सरकार कह भी रही है, तो शायद पहले की मीटिंग से मुझे भी लगता है कि शायद ये बातें हुई हैं। अब मैं अपना विरोध इस चीज का मैं विरोध करता हूं, मुखालफत करता हूं इस चीज की, जो इन्होंने कहा कि हम लिखित में देते हैं। लिखित में ये सारी चीज उस व्यापारी को दे देते हैं जो ये कानून बनाया है। भाई हमारे लिखित में क्यों, हमारे लिए लिखित में क्यों? लिखित में तो उन्होंने कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। किसानों के लिए जो जो घोषणा की थी वो सब लिखित में की थी। एमएसपी भी जो चीज है, इसे भी इसके साथ अध्यादेश में लाना चाहिए था। और 18 साल के बच्चे से लेकर के 88 साल के बुजुर्ग आत्महत्या कर रहे हैं या मर रहे हैं। वहां पर 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। कुछ ने आत्महत्या की है, कुछ की ऐसे शहादत हुई है, अन्य बीमार जैसे ठंड से, हार्ट अटैक से, अन्य बीमारियों से वहां लोग मरे हैं। इनको भी एक बार संज्ञान में इनका ये बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता ने या मंत्री ने या सांसद ने या विधायक ने उस पर अफसोस नहीं जताया है, कभी श्रद्धांजलि नहीं दी है। अब आकर के यहाँ टीवी पर आकर के हमें बोल देते हैं कि सारे ही किसान माओवादी और उग्रवादी नहीं है, तो कुछ किसान है। भाई उनको आप चिन्हित कर लीजिए ना, आपकी सरकार है और देश की सरकार है। भाई ये कर सकते हैं ऐसा, जो माओवादी हैं, उग्रवादी हैं, नक्सलाइट हैं, ये सारे हैं, तो इन्हें पकड़ते क्यों नहीं है? हम पर जो आरोप लगाते हैं ना बार बार कि विपक्ष इनके कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है, भाई ये तो अब तक 40 दिन में वो बंदूक वाला कौन था ये उसे चिन्हित नहीं कर पाए। कब कर पाएंगे? और बीच का रास्ता देखो, बीच का रास्ता तो कौन सा बीच का रास्ता? भाई बीच के बार बार जो बात करते हैं ना कि बीच का रास्ता, ये कहीं ना कहीं गुमराह करने की इनकी साजिश है। और हम तो कहते हैं कि ठीक है, अनिला जी यहीं पर साथ में है। अनिला जी यहीं पर साथ में है। आपने जो आपत्तियां उठाई है वो लेकर मैं अनिला जी के पास जाता हूं। अनिला जी, एक और जहां तक मुझे पता है, नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बात को बार बार कहते रहे हैं कि एमएसपी पर हम लिखित गारंटी देने के लिए तैयार हैं। तो क्या कोई कम्युनिकेशन गैप है या कुछ ऐसा है कि आप किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं? ये बात क्या दिक्कत क्या है? अगर आप लिखित गारंटी देने को तैयार है तो फिर परेशानी क्या है, कहां पर टिकी है? देखिए, ऐसा 7वीं बैठक होने वाली है, मैं कैसे मान लूं कि कम्युनिकेशन गैप है? बिल्कुल ये कहा गया कि एश्योरेंस और एमएसपी देने के लिए बिल्कुल सरकार तैयार है, तो ये लोग बार बार मांग कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अभी बोला कि पैन कार्ड दिखाकर कोई भी खरीद कर सकता है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं ठीक है, हम ये रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही वहां पर कोई अपने को रजिस्टर कराएंगे, उसके बाद ही कोई खरीद कर सकता है। ठीक है, जो ये बात कह रहे हैं उस सबका उत्तर सरकार दे चुकी है। और अबव ऑल आप अगर, और एफपीओ भी कहा है कि भी आप एफपीओ भी बनाओ, उसके लिए अलग से बजट भी रखा हुआ है। फिर भी अगर आप नहीं चाहते हो कि आप अपनी उपज जो है किसी प्राइवेट प्लेयर को देना चाहो, तो आप मत दो,
आप जिस प्रकार से जो मंडियों में बेच रहे हो आप बिल्कुल बेचो, कौन आपको रोक रहा है? मंडियां तो कहीं पे भी नहीं जा रही है। सरकार ने बारंबार ये बात कहा है, एपीएमसी जहां पर है वो वहीं पर है, फिर किस चीज की इनको चिंता है? मैं ये पूछना चाहूंगी कि इतने सारा हाइपोथेटिकल केसेस मानकर ये कैसे चल रहे हैं कि ये बिल्कुल जो कॉर्पोरेट है वो इनके ऊपर हावी हो जाएगी। मैं पूछना चाहूंगी तालियान साहब से, तालियान साहब आपने अमूल का नाम तो सुना होगा, आपने नेस्ले का नाम तो सुना होगा कि ये लोग प्रोड्यूस नहीं ले रहे हैं, ये लोग अपना किसानों के साथ जुड़े हुए नहीं है, कितने लोग भाग गए? आप लोग क्यों हाइपोथेटिकली बातें कर रहे हो इस चीज का? और दूसरी बात ये है कि कौशिक साहब जाके प्रियंका वाड्रा से पूछिएगा कि 25 लाख किसान जो है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम कांग्रेस ने केंद्र में राज किया है, जरा जो 25 लाख किसानों ने अब तक आत्महत्याएं करी हैं जब से देश आजाद हुआ है उसका उत्तर देंगी? हाँ, किसानों का जो पार्टिसिपेशन इन जीडीपी जब ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर ऑलमोस्ट 50% था, अब घटकर 15% हो गया है। किस लिए हो गया है? हाँ, बहुत ज्यादा इनको चिंता थी किसानों के बारे में, तो ऑप्शंस क्यों नहीं दिए? अभी तालियान साहब मुझे बताइए, आप मुझे उत्तर दीजिए। आप यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता के रूप में है कि क्या पंजाब में हरियाणा में क्या पहले धान होता था? हरियाणा में तो धान नहीं होता था, वहां के तो लोग धान खाते भी नहीं थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया जिसका सबसे ज्यादा फायदा पंजाब हरियाणा को हुआ। धान हाँ, पंजाब में विजय जी से जवाब लेता हूँ, मैं विजय कलान जी से जवाब लेता हूँ, फिर विजय कौशिक जी के पास चलूंगा। विजय कलान जी, जैसा कि अनिला जी कह रही है कि लगातार एमएसपी तो मिल ही रहा है किसानों को, एमएसपी पर खरीद हो रही है, फिर ये कंफ्यूजन किस बात का है? इन्होंने बोला है ना कि कॉर्पोरेट जो है भाग जाएंगे, यहाँ पे स्पॉन्सर जो होगा उसकी पूरी जिम्मेवारी होगी, चाहे वो एनवायरमेंट का कोई रिस्क हो, कोई क्लाइमेटिक चेंज हो, कुछ भी होगा। ये सारी इतना पुख्ता बनाया गया है ये कानून, ये जो परसेप्शन गलत क्रिएट किया जा रहा है। अभी आपके चैनल पे भी 4:1 हो रहा है आपको छोड़कर, क्योंकि बोलने नहीं दिया जाता है, एक्सप्लेन ही नहीं करने दिया जाता है। परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि ये सरकार जो है पता नहीं क्या आफत लेकर आ गई है। ठीक है विजय जी। जी, जो ये अमूल की बात कर रही हैं, तो अमूल जो दूध खरीदता है ना 28 रुपए किलो खरीदता है और उसको ना 60 रुपए किलो बेचता है। जो बात कर रही है नेस्ले की बात कर रही हैं, उसी तरह से ये लोग आएंगे। आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान का गेहूं जो बिच रहा है ना 1550-1500 रुपए किलो बिच रहा है, और आटा 35 से और 40 रुपए किलो तक बिच रहा है। ऐसी कौन सी चक्की है जिसमें 25 रुपए किलो पिसाई चली जाती है? वो हम जान सकते हैं क्या उन पर प्रतिबंध कभी लगाया है कि जब 15 रुपए किसान का गेहूं है तो मार्केट में 40 रुपए किलो आटा कैसे हो गया? वो जो एक ऐसा नहीं है कि किसान ही मरेगा इसमें तो गरीब आदमी भी, जो उपभोक्ता है, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही इसमें तो मरेंगे, और जो बीच का आदमी है ना वो इसमें लेकिन विजय जी ये जो नया कानून है ये तो अधिकार देता है ना किसानों को कि भाई अपना प्रोडक्ट आप कंपनी से बात करें, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर जाते हैं तो अपने हिसाब से आप रेट तय कर लें। ये तो आजादी दे रहा है किसानों को। मैं खेती करता हूँ, मैं किसान आदमी हूँ और अभी खेत पर बैठा हूँ अपने पर। मैं आपको बताना चाहूंगा सच्चाई जो है वो बताना चाहूंगा। आज मान के चलिए मैंने मटर बो रखी है, अपने खेत में मटर है मेरे में, और मैं एक दिन में 4 या 5 कुंटल मटर तोड़ता हूँ अपने खेत में से, तुड़वाता हूँ या तोड़ता हूँ, और जब मार्केट लेके जाता हूँ उसको तो मेरी 8 रुपए से लेकर के 10 रुपए तक बिकती है, और वही मटर 25 और 30 रुपए हो जाती है। या अब मुझे बता दीजिए आप, या तो मैं अगले दिन मटर तुड़वाऊं खेत में या अन्य काम करूं, या फिर उसे मार्केट में लेकर के। इसके लिए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छा है ना। फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो वो आपकी मटर खुद तोड़ के ले जाएंगे, आपको वो भी नहीं करना है, और रेट तय कर लीजिए पहले। सर सुन तो लीजिए ना, ये तो ऑप्शन है आपके पास, एक और एडेड ऑप्शन हो जाएगा ये तो सर। उसका भी मैं बता दे रहा हूँ, उसका भी बता देता हूँ मैं। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जब हमारा आलू मार्केट में जब 50 रुपए किलो होगा ना, ये 8 रुपए या 10 रुपए तय करेंगे तो ये तब लेंगे, और जब आलू 50 पैसे किलो होगा तो ये आलू में कमी निकालेंगे। छोटा आलू है, बड़ा आलू है, काला हो गया है, सिकुड़ गया है, इस तरह की और चीज ऐसे नहीं ले सकते। यही तो होना है। और भाई आप इस कानून नहीं सर मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन है शायद, लेकिन जब पहले ही शर्तें तय हो जाएंगी, जब पहले ही रेट तय हो जाएंगे तो उसके बाद तो इफ एंड बट का सवाल ही नहीं उठता है, जहां तक मैं समझता हूं। अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि उन किसानों को वो रेट नहीं दिया गया, धान पर जो रेट तय था, जो उनका तय था वो रेट ही नहीं दिया गया। उसमें एसडीएम से शिकायत हुई, डीएम से शिकायत हुई, और फिर फोन बंद कर लिए गए। वो सारा चला है, उसे देख लीजिएगा। और फिर अब तो उस पर भी सरकार ने हामी भर दी है, तो एसडीएम वाला क्लॉज भी सरकार हटाने को तैयार है। सरकार कहती है जाइए आप कोर्ट में जाइए, अगर आपको लगता है कोई मसला है तो।
एमएसपी को कानून इस अध्यादेश से जोड़ दीजिए ना, कि एमएसपी से कम पर अगर कोई खरीद करेगा तो उसके लिए सजा है। तो ये लाइन जोड़े, तो एक लाइन तो जोड़े, इस पर हिम्मत तो जुटाए सरकार। और अमूल पर उसका तो उदाहरण दे दिया, नीरव मोदी का, माल्या का, अन्य जो है उनके उदाहरण नहीं दिए, उनके उदाहरण यानी कि मुझे विजय जी आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद बीच का कोई रास्ता नहीं निकलेगा। मतलब आप कुल मिलाकर यही कह रहे हैं कि कानून वापस लेने पड़ेंगे तीनों सरकार को, और सरकार मुझे लगता है कि शायद इसके लिए तो तैयार नहीं होगी। क्या कानून वापस लेगी सरकार अनिला जी, जैसा कह रहे हैं? देखिए अभी तालान साहब ने, पहली बात तो ये है कि मैं अमूल और नेस्ले की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि वो सीधे सीधे किसान से जुड़े हुए हैं। जब विजय माल्या और नीरव मोदी जिस काम में थे उसका विषय जब चर्चा में आएगा तो मैं उनका उदाहरण भी दूंगी, पर मैं अभी किसानों की बात कर रही हूँ, तो ऐसी संस्थाएं जो किसानों से जुड़ी हुई हैं मैं उनकी चर्चा करूंगी। और तालान साहब मैं आपको बताऊं, आप कह रहे हैं इस कानून से जोड़ते हुए अभी आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, ठीक है। हमने देखा है कि मैं एक महिलाओं का उदाहरण दे देती हूँ, ठीक है। रेप्स के ऊपर, गैंग रेप्स के ऊपर कानून बने हुए हैं, ठीक है। कोई केस आ जाता है तो क्या हम कह दें कि इस कानून का कोई फायदा नहीं है? हटा दो इस कानून को, डाउरी एक्ट जो है हटा दो इसको, क्योंकि डाउरी तो हमने वहां देखा, वहां डाउरी ली गई तो ये एक्ट हटा दो। देखिए ऐसा है, कानून जब लेकर आया जाता है तो कई बार इस तरीके के उदाहरण आ जाते हैं कि जो उसके फेवर में नहीं जा रहे हो, तो आप ओवरऑल हटा लेंगे। अभी आपने कहा कि आप मटर उगा रहे हो, तो आपने मटर का उदाहरण दिया, तो यही तो है कि अगर आपकी इच्छा है, आप चाहो तो जाके उसको सब्जी मंडी में बेच लो, और चाहो तो आप सीधे सीधे करार कर लो। सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, एसपीओज भी इसलिए हैं, पढ़ा लिखा है आजकल का किसान, कोई ऐसा नहीं है। एसपीओ में अपने आप को रजिस्टर करेगा तो हर प्रकार की उसको सहायता भी वहां पर दी जाएगी। आप करार करो, आप सीधे सीधे आप किसी भी 5 स्टार होटल से करार कर लो, भैया मेरी मटर जो है आप उठाओगे, और चाहे वो उसमें क्या होगा, एनवायरमेंट वेरिएशन होगा, चाहे कोई भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी होगी, वो कौन स्पॉन्सर करेगा? जो आपके साथ जिसका करार होगा। मैं आपसे यही कह रही हूँ, ये जो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, उसकी वजह से एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया। एमएसपी की आप बात करते हैं, ठीक है, मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगी। एमएसपी एक अलग चीज है, 3 कानून ये अलग चीज है। आपने अभी कहा कि नहीं एमएसपी को जोड़ दो इससे, हम पहले 3 कानून की बात कर लेना। एमएसपी की आपकी जो डिमांड है सरकार से आपने करी है, सरकार उसका उत्तर देगी कि वो कर पाएगी, जो आपकी डिमांड है उसको नहीं कर सकती है, किस हद तक कर सकती है। एमएसपी अलग है, क्योंकि एमएसपी का तो जिक्र पूरे इन 3 कानून में मुझे तो कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये बार-बार एमएसपी को 3 कानूनों से कैसे जोड़ते हैं? मैं केवल पुनेठा साहब यही कह रही हूँ बारंबार, अपोजिशन जो है एक परसेप्शन क्रिएट कर रहा है, जैसे वैक्सीन को लेकर भी एक परसेप्शन क्रिएट करने का शुरुआत हो गई है कल से, तो ये गलत परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, मैं अनिला जी आपके पास आता हूं, क्योंकि आपने चूंकि परसेप्शन की बात की है, अनिला जी आपने परसेप्शन की बात की है, तो मैं राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट देख रहा था, एक ट्वीट मुझे मिला है राहुल गांधी का। उस ट्वीट में राहुल गांधी कह रहे हैं, विजय कौशिक जी ध्यान से सुनिएगा, उस ट्वीट में राहुल गांधी लिखते हैं, देश एक बार फिर चंपारण जैसी त्रासदी झेलने जा रहा है। तब अंग्रेज कंपनी बहादुर था, अब मोदी मित्र कंपनी बहादुर है। लेकिन आंदोलन का हर एक किसान मजदूर सत्याग्रही है जो अपना अधिकार लेकर ही रहेगा। मुझे एक चीज बताइए कि आजाद देश की सरकार को आप अंग्रेजों की सरकार से कंपेयर कर रहे हैं, जब अंग्रेज शासनकाल था और न जाने क्या क्या जुल्म पूरे देशवासियों पर हुआ करते थे। क्या ये कहीं से भी जायज है? ये परसेप्शन गलत नहीं बनाएगा? ये गलत परसेप्शन की बात नहीं है, इस तरह का ट्वीट किया जाना चाहिए इस तरह के माहौल में। एक स्वतंत्र भारत की सरकार को आप कंपेयर कर रहे हैं अंग्रेजों की सरकार से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हैं राहुल गांधी, यही हकीकत है कि इन बिलों के द्वारा तो इसका मतलब ये है कि आप लोग गलत परसेप्शन क्रिएट करते हैं ना? बिल्कुल नहीं, हम तो सच्चाई सामने स्वतंत्र भारत की सरकार को आप कंपेयर करते हैं अंग्रेजों की सरकार से, और फिर चले जाते हैं, फिर उड़ के चले जाते हैं घूमने के लिए विदेश, ताकि यहां पर माहौल गर्माए रहे। ये ठीक है? मोदी जी विदेश नहीं जाते क्या? मोदी जी विदेश नहीं जाते क्या? देश के प्रधानमंत्री होते हुए अगर मोदी जी विदेश जा सकते हैं तो क्या राहुल गांधी जी नहीं जा सकते क्या? साथ होने का दावा करते हैं ना कि हम किसानों के साथ हैं, पल पल साथ हैं, और फिर 2-4 बयान दिए, इस तरह के 2-4 ट्वीट किए, परसेप्शन क्रिएट करने वाले, प्रोपोगेंडा करने वाले, और फिर उड़ जाओ विदेश ताकि यहां पर माहौल गर्म रहे। ये ठीक है, ये कहीं से भी ठीक है कि स्वतंत्र देश की सरकार को आप कंपेयर करें अंग्रेजों की सरकार के साथ। आपको पता है उस वक्त क्या क्या होता था? देखो, स्वतंत्र देश की लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है कि कोरोना पीरियड में किसानों को बुलाकर बात की नहीं की, जबरदस्ती बिल पास कर दिए, थोप दिए। और ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है जो इसी तरह के कानूनों के समर्थन में थी।
आज चूंकि मोदी सरकार ये कानून लेकर आई है तो नहीं, हम विपक्ष में तो विरोध करेंगे इसका। कांग्रेस जो काम अरे सर, थोड़ा दिमाग लगाया कीजिए। करना है तो इन्हें सत्ता में बने रहने की जरूरत क्या है? सत्ता छोड़ दीजिए, कांग्रेस संभाल लेगी, फिर हम दिखाएंगे हम क्या बेहतर काम कर सकते हैं किसानों के लिए, देश के लिए। तो कांग्रेस की नीतियों पर अगर भाजपा चलना चाह रही है तो ये इनकी मूर्खता है। मैं तो ये कहता हूँ, इनके जो जिन बातों तो आप क्यों पीछा छुड़ा रहे हैं उससे? ये आप क्यों पीछा छुड़ा रहे हैं उससे? यानी कि आप राजनीति कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही है। तब हाँ था, अब ना है। क्यों? क्योंकि किसानों की ना है तो हमारी भी ना है, हम तो राजनीति अब उतर आएंगे अब राजनीति के मैदान में। तो इसका मतलब क्लियर, शुद्ध, प्योर राजनीति हो रही है। इसका मतलब ये कोई दिल में दर्द नहीं है, कोई मर्म नहीं है, सिर्फ राजनीति है। जिस और राजनीति हमको लेकर जाएगी हम तो उसी राह पर चलेंगे। किसी भी मुद्दे पर किसानों की बात सुनी, जैसा उन्होंने कहा उसी हिसाब से भू अधिग्रहण बिल में बदलाव लाए। इसी तरीके से किसान अगर नहीं चाहता कि कृषि बिल ये उनके ऊपर थोपे जाएं तो नहीं थोपे जाने चाहिए। खुद मोदी जी ने ये कहा है कि इन कृषि बिलों के बाद भी पुरानी व्यवस्थाएं कायम रहेंगी, पुराना सिस्टम जारी रहेगा। तो भैया इन नए सिस्टम की जरूरत क्या है? अगर पुराना सिस्टम ही जारी रहना है तो इन बिलों की जरूरत क्या है? किसान नहीं चाहता कि बिल उनके ऊपर थोपे जाएं, हटा दीजिए इनको। किसान नहीं अमीर होना चाहता आपके द्वारा, हटा दीजिए इनको, दिक्कत क्या है? लेकिन एक लूट की साजिश है, किसानों को बर्बाद करने की साजिश है, इस देश के उस सिस्टम को बर्बाद करने की साजिश है जिसमें गरीब आदमी रोटी खा रहा है, मजदूर आदमी रोटी खा रहा है, किसान आदमी रोटी खा रहा है, सबकी रोटियां छीनने की साजिश। क्या किसानों को एमएसपी से कम मिला? कल मजदूर सड़कों पर होगा। किसानों को एमएसपी से कम मिला, और अगर किसानों के सामने एक ऑप्शन खुलता है तो फिर दिक्कत क्या है उसमें? देखिए, मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूँ कि एमएसपी की जहां तक बात है, किसानों ने कहा है कि आप कानून बना दीजिए कि प्राइवेट सेक्टर में भी एमएसपी से कम में खरीदनी होगी, तो सरकार को दिक्कत क्या है? लेकिन सरकार उस चीज पर नहीं आना चाहती, क्योंकि सरकार का एकमात्र उद्देश्य ये है लोगों के ध्यान को भटकाना, बेरोजगारी से हटाना, और जो दूसरी समस्याएं हैं, प्रदूषण की है, जो आम आदमी के रोजी रोटी की है, जो दूसरे कंपनियों से लोगों को बाहर निकाले जाने की, उससे अच्छा, मतलब आपका कहना है कि इन सब चीजों से ध्यान हटाना, इसलिए सरकार नया कानून लेकर आई है। बहुत अच्छी बात आपने की। सुनील चोपड़ा जी, आपको लगता है कि कोई हल निकल पाएगा इस चीज का, या कोई बीच का रास्ता किसानों और सरकार के बीच सहमति का निकल सकता है, या इसी तरह से आंदोलन जारी रहेगा? मेरी समझ है कि बीच का रास्ता तो है नहीं। सरकार को अपने नागरिक की इज्जत और अपने नागरिक की मेहनत को समझ के हल ढूंढना पड़ेगा। सरकार की ड्यूटी होती है हल ढूंढना। सरकार की ड्यूटी नहीं होती है कि किसानों को रगड़ के मरवाते रहना रोज। और अगर ये सरकार यही करती रही तो बहुत देर नहीं है, ये सरकार को जनता हटा देगी। मतलब आपको भी लगता है कि ये जो तीनों कृषि कानून हैं किसान विरोधी हैं, 100% किसान विरोधी हैं, इसमें कुछ भी किसानों के फेवर में नहीं है, आपको ये लगता है? बिल्कुल किसान विरोधी हैं। ये आपकी राशन व्यवस्था से भी जुड़े हुए हैं। और आप समझ लो, अगर लोग गेहूं और धान जी को कहीं भी भेज दें तो बंगाल फैमिन की तरह फैमिन हो सकते हैं। जी। और आपका कोई, आपके पास जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है वो नहीं रहेगा। आपकी जो कमी और बढ़ोतरी होगी उसको कंट्रोल करने का कोई आपके पास आधार नहीं रहेगा। बहुत सोच के बोल रहे हैं सुनील जी, मुझे लग रहा है आपको बहुत सोचना पड़ रहा है इस कानून में खामियां ढूंढने के लिए, बहुत सोचना आपको पड़ रहा है। अनिला जी, आपका एक लास्ट कमेंट मैं चाहूंगा। कोई लग रहा है आपको कि समाधान निकलेगा? सरकार का स्टैंड क्लियर है कि कानून वापस नहीं होंगे, ये क्लियर है सरकार का स्टैंड? देखिए, ऐसा है कि सरकार जो है संवेदनशील सरकार है, लगातार जो है देश के लिए कार्य कर रही है। इस बार भी किसानों को दिमाग में रखते हुए, क्योंकि जो वायदा किया था प्रधानमंत्री जी ने कि हम आपकी आमदनी जो है उसमें बढ़ोतरी चाहते हैं, वही दिमाग में रखते हुए ये कानून लेकर आए हैं। पर आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी पूरी डिबेट के दौरान,
जितने भी प्रवक्ता बंधु थे और चाहे वो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, मैंने ओपन चैलेंज किया कि आप मुझे इन 3 कानूनों में ऐसा कुछ बता दीजिए जो किसानों के खिलाफ जाता हो और केवल कॉर्पोरेट को उससे फायदा हो रहा हो। कोई नहीं जवाब दे पाया, केवल इतना का नहीं ये कानून जो है काले कानून है, कानून जो है काले कानून है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट तो कहीं खत्म नहीं हो रहा है, उसमें केवल अमेंडमेंट हुआ है। करोड़ा साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, और जब ज्यादा मैंने पुश किया तो एमएसपी पे आ गए। भाई एमएसपी की बात तो आप अलग करिए, तीनों कानून की बात आप अलग करिए। मैं तो ओपन चैलेंज करती हूँ, हर चैनल पे जब भी मैं डिबेट पे जाती हूँ मैं ओपन चैलेंज करती हूँ कि आप मुझे इन 3 कानून नहीं अब बैठ जाएंगे किसी दिन अरोड़ा साहब, इंडिया न्यूज पे केवल आप और मैं बैठते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में केवल अमेंडमेंट हुआ है और आप कह रहे हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ही खत्म कर दिया। क्यों आप लोग इस प्रकार का झूठ और भ्रम फैलाते हैं? उसमें केवल और केवल अमेंडमेंट हुआ है। हाँ, जब मैं ये चैलेंज करती हूँ तो एमएसपी पे भी आ जाते हैं। अरे एमएसपी की बात आप अलग करिए, 3 कानूनों की बात आप अलग करिए, पर ये भ्रम फैलाना बंद करिए। फिर भी किसान नेताओं के साथ। और मैं एक चीज और बता दूं, अरोड़ा साहब शांत रहिए, आपके जब आपसे बोला जा रहा था तब तो आप बोल नहीं रहे थे, बोल रहे थे। दूसरी बात परेटा साहब, मैं लास्ट में ये बोलूंगी कि पंजाब में जो एक कार्टल चल रहा है, बी ग्रेड सी ग्रेड का जो ग्रेन होता है उसको बी ग्रेड बना दिया जाता है, खाली ट्रक आके पूरा तुलवा दिया जाता है। जो कार्टल चल रहा है, नेक्सस चल रहा है वहां भ्रष्टाचार का, जब ये खत्म होगा तो कम से कम जो बिचौलिए हैं उनका 1200 से 1400 करोड़ का नुकसान होने वाला है। ठीक है, मुझे डिबेट एंड करनी है, ठीक है। अब चैलेंज में बहुत देर हो गई है, चैलेंज में बहुत देर हो गई, डिबेट मुझे चूंकि एंड करनी है। अगर चैलेंज की बात आती तो मैं पहले ही चैलेंज एक्सेप्ट करवा देता आप दोनों को। लेकिन फिलहाल एक लास्ट कमेंट विजय तालान जी आपका, कोई बीच का रास्ता? साल से हम सिर्फ सत्ता हस्तांतरण का साधन जो बने बैठे हैं वो साधन नहीं बनेंगे, और अब हमें अपने अधिकार चाहिए, सम्मान के साथ चाहिए। ये बिल तो वापस लेने ही होंगे और एमएसपी का कानून बनाना ही पड़ेगा। उसी के बाद में किसान अपने घर वापसी होगा, उससे पहले किसान वापस नहीं होगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया। सरकार का स्टैंड ये कहना है सरकार का कि कानून किसानों के हक में है और कानून वापसी का तो कोई भी सवाल उठता नहीं है। संशोधन के लिए किसान से बातचीत करने के लिए सरकार लगातार तैयार है, दरवाजे खुले हैं। और किसानों का भी ये कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे हम दिल्ली की सीमाओं से हटने वाले नहीं। यानी कि आज ये गतिरोध टूटेगा, ये डेडलॉक खत्म होगा, इस बात की उम्मीद कम नजर आ रही है। हालांकि पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, हम भी पॉजिटिव सोच रखते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं जैसे लास्ट जो मीटिंग हुई थी 30 तारीख को वो एक पॉजिटिव नोट पर, एक सकारात्मक मोड पर खत्म हुई थी, तो आज भी बहुत सब नहीं, कुछ ना कुछ एक सकारात्मक निकले, एक सहमति बने सरकार और किसानों के बीच, ये इस बात की हम उम्मीद कर रहे हैं।